हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 का जो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके एक्स्ट्रा एक नई जो मेथड है की फैक्टर्स वाली, वो हम आज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आज हमने सम नंबर 34 का ए पोर्शन लिया है। तो आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि दीक्षिता केमिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज एक्स एंड वाई. Company's maximum production capacity in the respect of product X is 5,000 units and of products Y is 2,000 units. रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर्स, मतलब कि हमारी ये जो कंपनी है वो दो प्रकार की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, एक्स एंड वाई. एक्स के ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और बी के 2,000. और रॉ मटेरियल जो है वो हमारा की फैक्टर है. Raw material use per unit of X is 15 kilo, whereas for the products Y it is a 10 kilogram per unit. Total quantity of raw material available is 18,000 kilograms. क्या कह रहे हैं कि X के एक यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 15 किलोग्राम रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है और Y के लिए 10 किलोग्राम. और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल जो है वो बस अवेलेबल है. अदर इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट दी है, साथ ही साथ सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई है. अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट्स जो है जिसका मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो. तो हम सम की शुरुआत जो है वो यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमने रख दिया कि रॉ मटेरियल जो है वो हमारा की फैक्टर्स है. तो सबसे पहले अवेलेबल मटेरियल कितना है वो है 80,000. एक्स के कितने यूनिट्स जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो एक्स के 5,000 यूनिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और एक यूनिट बनाने के लिए 15 किलोग्राम रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है. मतलब कि अगर हमें एक्स का पूरा प्रोडक्शन करना है तो हमें 75,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल उसके लिए होना ज़रूरी है. सेम फॉर द वाई के 2,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और पर यूनिट्स 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है. तो वाई के लिए 20,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, तब हम 2,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अब ये जो सम जो है उसकी स्टार्टिंग हम कंट्रीब्यूशन से करेंगे. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. एक्स की सेलिंग प्राइस थी 300, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिडक्ट करने के बाद हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 135. वाई जो है उसकी सेलिंग प्राइस थी 210, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करके हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 105 रुपीज़. ये हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ढूंढा है. अब जब मटेरियल जो है वो की फैक्टर्स है तो पर केजी कंट्रीब्यूशंस जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वो कैसे करेंगे? तो एक्स के लिए आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें कितना मिला है 135 डिवाइडेड बाय पर यूनिट केजी. तो एक्स के लिए पर यूनिट कितने केजी कंज्यूम हो रहे हैं तो 15 केजी. तो पर केजी कंट्रीब्यूशन एक्स का हमें मिल रहा है यहाँ पे 9. सेम फॉर वाई. वाई का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें मिला था 105 रुपीज़, 105 डिवाइडेड बाय कितने केजी जो है वो पर यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं तो वो है 10. तो हमें वाई का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 10.5. तो अब हमें ये देखना है कि स्टेप नंबर 2 में पर केजी कंट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा है उसका हम सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे और रेस्ट मटेरियल जो है वो रेस्ट प्रोडक्ट के लिए कंज्यूम करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्स की कंपैरिजन में ज़्यादा है.
10.5। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल 80,000 अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम वाई का प्रोडक्शन करेंगे। तो वाई का मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 2000 यूनिट्स का। और उसके लिए कितने केजी कंज्यूम हो रहे हैं? तो 10 केजी। तो पूरा 20,000 केजी जो है वो हम वाई के लिए यूटिलाइज करेंगे, और रेस्ट जो 60,000 बचेंगे उसमें से हम एक्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो अब हमें देखना है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स का कितना हो सकता है। तो 60,000 केजी एक्स को मिला है। एक्स का एक यूनिट प्रोडक्ट्स करने के लिए हमें 15 केजी रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15 केजी, तो एक्स के 4,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, और वाई जो है उसके पूरे मतलब कि 2000। तो उसका कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। 4 का एक्स का देखना था, तो उसके लिए ये फॉर्मूला फॉलो करके उसके भी हमने यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया है। तो इस हिसाब से जब की फैक्टर्स वाला सम हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 स्टेप फॉलो करके हमें कौन सी प्रोडक्ट्स का सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो इसके लिए ये 4 स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करना है। आज हमने ये जो सम किया है उसका भी पूरा कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से देख लेना। एंड थैंक यू।